गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट सवाल होंगे वो सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2021 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जयपुर में किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भी आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस वर्ष तक स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस वर्ष तक स्कूलों में पीएम पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने का मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2025-26। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया है। पीएम पोषण अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह अनुवाद के पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषाओं के बारे में जागरूकता करता है। और जो 2021 का जो थीम है वह है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में आरबीआई ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिविटी एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया है? सितंबर 2021 में आरबीआई ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिविटी एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश दहिया समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 1 जनवरी 2022 को पद छोड़ देंगे? किस बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश दहिया समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 1 जनवरी 2022 को पद छोड़ देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश दहिया समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 1 जनवरी 2022 को पद छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किसने सितंबर 2021 में नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया एसएमई फोरम का वस्तुतः उद्घाटन किया? किसने सितंबर 2021 में नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल और इंडिया एसएमई फोरम का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो यह किया नारायण राणे ने किया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने
29 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया SME फोरम का वस्तुतः उद्घाटन किया। इंडिया एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य मौजूदा टैरिफ में अप्रयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से MSME को मुफ्त में निर्दिष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में PK पुरवार का आंतरिक प्रभार बढ़ा दिया है? सितंबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में PK पुरवार का अतिरिक्त प्रभाव बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। सरकार ने 29 सितंबर 2021 को दूरसंचार फर्म MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में PK पुरवार के अतिरिक्त प्रभार को अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया है। MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को भारत सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता को उन्नत करने और भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों दिल्ली और मुंबई के दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किया गया था। MTNL को 1997 में नवरत्न का दर्जा दिया गया और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। इसका जो मुख्यालय है यानी MTNL का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया? तो यह आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस देश ने 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा D यानी कि चीन ने 2028 में भारी भरकम रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है जो चंद्रमा पर एक चालक दल के अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी की है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने तकनीकी प्रशिक्षण को बदलने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा A यानी कि मणिपुर ने। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 29 सितंबर 2021 को मणिपुर सरकार के साथ सहयोग किया है। सहयोग का उद्देश्य राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण को बदलना और उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। अब यहाँ पर मणिपुर है तो मणिपुर की राजधानी वह इम्फाल है। वहाँ की आधिकारिक भाषा मैतई यानी कि मणिपुरी है। प्रमुख जो त्यौहार है वहाँ हैं लाई हरोबा, निगोला चाकौबा, चीरा ओबा, चुम्फा, गंगनगई है। और महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं मणिपुर की वह है बराक, मणिपुर और इम्फाल है। राज्यसभा की जो सीटें हैं मणिपुर की वह 1 है और लोकसभा की सीटें 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस IIT ने कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजेल विकसित किया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस IIT ने कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजेल विकसित किया है? हाइड्रोजेल विकसित किया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव नादर। शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन ने को US इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। नादर जो हैं वह HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन एमरिट्स हैं, और श्रीनिवासन जो है वो ट्रैक्टर्स एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड के CMD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 21 से 27 अक्टूबर 2021 तक होने वाली एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? इक्कीस से 27 अक्टूबर 2021 तक होने वाली एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हरियाणा। एलीट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 5वां संस्करण 21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच हरियाणा के हिसार में आयोजित किया जाएगा। आज का 14वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में लद्दाख में पहले LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सितंबर 2021 में लद्दाख में पहले LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था द्रास। आज का 15वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एस्सेल ग्रीन की 40 मेगावाट की ओडिशा सौर परियोजना का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक्सेल ग्रीन की 40 मेगावाट की ओडिशा सौर परियोजना का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 219 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर एक्सेल ग्रीन से ओडिशा में स्थित 40 मेगावाट की परिचालन और परियोजना का अधिग्रहण करेगी। अब यहाँ पर ओडिशा है, तो ओडिशा का जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है। राज्य के पशु सांबर हिरन है, राज्य के पक्षी जो है भारतीय रोलर है, और राज्य के वृक्ष पवित्र अंजीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अपने आदिवासी मालिकों को वापस कर दिया गया? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अपने आदिवासी मालिकों को वापस कर दिया गया? तो इसका आंसर है बी, यानी डेंट्री वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? सितंबर 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस पर निधि 2.0 यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री योजना का उद्घाटन किया। आज का 18वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता? तो यह जीता जील अल्बेना एसोसिएशन
फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ने, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस दिन को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया? सितंबर 2021 में किस दिन को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया? यह मनाया गया 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में वाईकॉम 18 के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सितंबर 2021 में वाईकॉम 18 के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था ज्योति देश पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था रणवीर सिंह को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अब एनबीए यहाँ पर है, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी 6 जून 1946 को की गई थी। इसमें जो कुल टीमें हैं वह 30 हैं। आज का 22वां क्वेश्चन है हमारा, IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के धनी व्यक्ति की सूची में सबसे ऊपर कौन है? IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के धनी व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुकेश अंबानी। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 30 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। मुकेश अंबानी 7.1 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ लगातार 10वें वर्ष सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद गौतम अडानी हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।